आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग गणित का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ बोलते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ जानने से पहले इनकी कुछ की पॉइंट है, कुछ बातें हैं, उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें, वो पहला है अपवर्तय या गुणज कहा जाता है। पहला जो पॉइंट है अपवर्तय या गुणज कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। किसी संख्या में किसी दी गई संख्या से पूरी भाग लग जाए तो दी हुई संख्या का गुणज कहलाती है। हो सकता है इस डेफिनेशन से आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आया हो, लेकिन चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी संख्या का गुणज निकालना हो, कोई भी नंबर का गुणज निकालना हो, तो हम लोग चेक ये करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको 4 का गुणज बताना हो, तो 4 को गुणज को खोजने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन ऐसा नंबर है जो 4 से पूरी भाग लग जाता है। तो अगर हमको 4 का गुणज खोजना होगा तो पहला गुणज 4 होगा, क्योंकि 4 को आसानी से भाग लगा सकता है। अगर अगला गुणज 4 का खोजेंगे तो क्या होगा? 5 होगा क्या? नहीं होगा 5। इसलिए 5 नहीं होगा क्योंकि 4 5 से पूरी भाग लगेगा ही नहीं। अगला गुणज जो होगा 4 का वो 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि जो 4 है वो 8 को पूरी क्या कर देगा? भाग लगा देगा। अगला गुणज 4 का क्या होगा? 12 होगा। 12 इसलिए होगा क्योंकि 4 12 का पूरी भाग लगा देगा। डॉट डॉट सोन ये आगे बढ़ते रहेगा। किसी भी संख्या का आपको अगर गुणज निकालना हो तो सीधा सीधी आप उसका टेबल को पढ़ दीजिएगा, पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, आपको उसका गुणज मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो उसके टेबल में ही आता है, वही उसका गुणज कहलाता है। जो उसके टेबल में आएगा वही गुणज होगा, अन्यथा और कोई भी नंबर उसका गुणज हो ही नहीं सकता है। चलिए गुणज को हम लोग समझ लिए। कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड में, उस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं कि क्या है इसका। देखिए, जो 5 का गुणज है, 5 का गुणज का मतलब हम लोग खोजेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो 5 से पूरी कट जाए। ये 5 से पूरी कटेगा। 10 5 से पूरी भाग लग जाएगा। 15 पूरी भाग लग जाएगा। 20 पूरी भाग लग जाएगा। 25 पूरी भाग लग जाएगा। 30 पूरी भाग लग जाएगा। तो ये जो 5 का गुणज हम लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? 5 का टेबल ही ना पढ़ रहे हैं। 5 का टेबल ही में आएगा उसका गुणज। आगे देखते हैं। 8 का गुणज 8 होगा। क्यों 8 होगा? क्योंकि 8 से पूरी भाग लग जाएगा। 16 8 से ये पूरी भाग लग जाएगा। 24 8 से पूरी भाग लग जाएगा। तो 8 का जो टेबल होगा वही इसका क्या होगा? 8 का गुणज होगा। आई होप हम लोग गुणज को आसानी से समझ लिए हैं। आगे वाला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अपवर्तक या गुणनखंड, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर बोलते हैं। किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 12 का गुणनखंड अगर हमको खोजना है तो हम पहले यही चेक करेंगे कि 12 को कौन कौन ऐसा नंबर है जो पूरी 12 को काट देगा। तो 12 को काटने वाला नंबर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। यही ऐसा नंबर है जो 12 का क्या हो सकता है? गुणनखंड हो सकता है। तो गुणनखंड, किसी भी संख्या को गुणनखंड खोजने के लिए हम लोग को सिंपल ही कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि अगर हमको 5 का गुणनखंड चाहिए तो 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि 1 5 को आसानी से भाग लगा देगा। उसके बाद 2 तो होगा नहीं, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, फिर 5 होगा। 1 और 5 का गुणनखंड होगा। कोई भी नंबर का आप गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। देख लेते हैं। 12 का गुणनखंड पूछा हुआ है। 1 होगा ना, क्योंकि 1 12 से आसानी से भाग लग जाता है। 2 भी होगा क्योंकि 2 को जब 12 से भाग देंगे तो आसानी से कट जाएगा। 3 भी होगा 12 से कटने वाला। 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। इसके बीच में कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता है जो इसका गुणनखंड हो। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए 5, अगर 5 को हम बोलेंगे कि 12 का गुणनखंड है तो वो गलत है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 12 से भाग लगता ही नहीं है दोस्त।
आगे देखते हैं 16 का गुणनखंड। 16 का गुणनखंड हो क्या सकता है? 1 हो सकता है, क्योंकि 1 16 को पूरा आसानी से भाग लगा देगा। 2 भी होगा, क्यों? 2 भी 16 को पूरा आसानी से भाग लगा देगा। 4 भी होगा, 8 भी होगा, 16 होगा। और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 16 का गुणनखंड हो सकता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग एलसीएम को शुरू करते हैं। इसके बाद अगला वाला पार्ट में एलसीएम का पूरा क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद अगला वाला वीडियो में एचसीएफ और उसका क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एलसीएम को। लघुत्तम समापवर्ती, इसे एलसीएम शॉर्ट में एलसीएम कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट, बहुत को इसको लोवेस्ट भी कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल फॉर्म जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डिफिनेशन को देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरा भाग हो जाए तो दी गई संख्याओं का लसा कहलाती है। और एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूरा भाग हो जाए तो दी गई संख्याओं का लसा कहलाती है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर 2, 4, 8 और 16 का अगर हमको लॉसो ज्ञात करना है तो इस का लॉसो वही छोटी से छोटी संख्या होगा जो सबसे क्या हो जाए, वो संख्या भाग लग जाए। तो देखिए 16 वह सबसे छोटी संख्या है, 16 सबसे छोटी संख्या है जो 2, 4, 8 और 16 का पूरे भाग लगा दे। इसका मतलब इस जो संख्या का एलसीएम है वो क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में देखे हैं कि सबसे छोटी संख्या होना चाहिए और सबसे क्या होना चाहिए, वो संख्या भाग लगना चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, एलसीएम होता है। आगे हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं। एलसीएम निकालने की कितना विधियां हैं? 2 विधियां हैं। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा जो विधि है भाग विधि। पहला है अभाज्य गुणनखंड मेथड और दूसरा है भाग मेथड। हम लोग देखते हैं इसका महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। इसका 2 संख्याओं का गुणनफल होता है मौसो गुना लॉसो। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है मौसो गुना लॉसो। आगे देखते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसो गुना लॉसो। ये दूसरा सूत्र है। आगे तीसरा वाला देखते हैं। भिन्नों का अगर लॉसो निकालना रहेगा, किसी भी भिन्न का अगर हमको लॉसो निकालना रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंशों का लॉसो निकाल देंगे और फिर हरों का मौसो ज्ञात कर देंगे। तो क्या हमारा निकल जाएगा, भिन्नों का लॉसो निकल जाएगा। अगला वाला पॉइंट देखते हैं। भिन्नों का मौसो निकालना रहेगा, अंशों का मौसो निकालेंगे और फिर हरों का लॉसो निकालेंगे। क्या करेंगे, जब भिन्न का मौसो निकालना रहेगा तो पहले अंश वाला का मौसो निकाल देंगे और फिर हर वाला का लॉसो निकाल के उसका जो आंसर दे देगा। तो जितना भी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं इसमें जब तक हम लोग क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला बहुत अच्छा से समझ में आपको नहीं आएगा। तो अगला वाला वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे।